यानी कहानी सतानी मित्राणी कर्तव्यानी, एक नीति आती है, कैसा भी हो, किसी भी तरीके से, यानी कहानी जैसे भी हो, सतानी मित्राणी कर्तव्यानी, कम से कम अपनी जिंदगी में 100 दोस्त पैदा करो, 100 मित्र पैदा करो, क्योंकि मित्र अगले जन्म में भी काम आते हैं। इतिहास को उठा करके देखिएगा, पौराणिक ग्रंथों में इस भाव में दोनों ने साधना की और संबोधन लेके गए कि अगर मैं भटक जाऊं तो अगली पर्याय में तुम मुझे संभाल लेना। यानी कहानी सतानी मित्राणी कर्तव्यानी, करना चाहिए, बनाना चाहिए। अपने जीवन में मित्रों की संख्या देखिएगा, 5-7 भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर मैं एक और बड़ी बात भी कहता हूं कि 100 लोगों की बुराई पे 2 लोगों का प्यार भारी होता है। अगर 2 भी ऐसा मित्र मिल जाए जिनके साथ जिंदगी अच्छे से जी जा सकती है, फिर 100 लोगों की नफरत उस 2 के प्रेम के ऊपर, नफरत के ऊपर प्रेम भारी पड़ जाता है, नफरत फीकी पड़ जाती है। कुणिक और क्षणिक के बीच में पूर्व पर्याय का कोई अनुबंध था, मरने के बाद भी अनुबंध नहीं टूटा। गर्भ में आया, गर्भ में आने के साथ ही चेलना के अंदर भाव होता था कि क्षणिक की छाती फाड़ करके रक्तपान कर लूं, उसका रक्त पी जाऊं। चेलना सोचती, कभी जीवन में खून नहीं देखा, पेट में आने के कारण खून पीने का भाव होता है। भाव बदल दिया, शक्ति थी उस व्यक्ति के पास, ठीक थी, जैसे तैसे बाहर आए, बड़े हुए। लेकिन बड़े होने के बाद पिता पुत्र में चिड़चिड़ 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 फुल टाइम मची रही। आपके घर के अंदर भी देखिएगा कितनी ज्यादा पिता पुत्र के बीच में इतना ज्यादा विसंवाद कई बार घरों में बढ़ जाता है कि मां अपना माथा पकड़ लेती है, कैसा करें, क्या करें, पति को छोड़ नहीं सकते, पुत्र को तोड़ नहीं सकते, कहां जाएं। सबसे बड़ी परिस्थितियां खराब होती हैं तो स्त्रियों की, वो इधर भी संभालती हैं, इधर भी संभालती हैं। चेलना ने वही किया। पिता बहुत कुछ करता है, उसके बावजूद पिता की स्मृतियां, चूंकि पूर्व का कुछ ऐसा ऋणानुबंध है, अतीत का हम सिर्फ अतीत का गंदा ही देखने के आदी हैं। अतीत की बुराइयां इतनी याद रहती हैं, अतीत की एक भी अच्छाइयां याद नहीं रहती। मेरे खुद के जीवन का भी निजी अनुभव है। एक साधु मुझे बहुत स्नेह देते थे, बहुत भैयावती सेवा करते थे। एक बार कुछ बुरा बोल दिया तो बुरा लग गया, बात ही नहीं करी बहुत दिनों तक। फिर जब ये बात समझ में आई, 1000 अच्छाई के ऊपर एक बुराई कितनी स्मृति में, चिन्ह में यहां पर बैठ जाती है। हमको हमारी स्मृति पटल पर लोगों की बुराइयां याद हैं कि अच्छाइयां याद हैं? कितनी अच्छाई याद है? अच्छा बताओ। आप पति पत्नी के संबंध भी होंगे, आप लोग घर में 20 साल 25 साल 30 साल हो गए रहते रहते, अपनी पत्नी की 1000 बुराई बता दोगे। अगर बोले कि अपनी पत्नी की 5 अच्छाई लिख के बताओ तो बड़ा मुश्किल जाएगा। पत्नी से कह दें कि पति की 5 अच्छाई लिख के बताओ, इतना मुश्किल जाएगा। बोले बुराई पूछो महाराज, गुटखा जे खाएं, रात में जे खाएं, सुबह लेट जे उठें, गाली गलौज जे करें, कपड़ा जे न बदलें, कसाय जे करें, बुराई जे करें, घर को मचा के जे रखें। इनकी ने पूरा घर सत्यानाश करके इधर दो। क्या हो गया? बुराई पूछवा लो, 1000 बता देंगे। अच्छाई, कछु अच्छाई नहीं है महाराज, हम देख रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हमसे पूछो कैसे गुजर रही, कोई और से कह नहीं सके। तुम्हारे बिना सरे ना और साथ में रहे तो कटे ना, दोनों बातें हैं। फिर क्या करत हो भाई? कछु नहीं महाराज, रोटी खिलाते हैं हम तो भग जात मंदिर, उतई बैठे रहे, 51 माला को नियम ले लो हमने, उतई बैठे बैठे 51 माला पे घर की कसाय से, प्रपंच से तो बचे। क्या है ये? ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। आचार्यों ने कहा कि अगर अपने परिवार की इस तरीके की स्थिति को सुधारना है, सबसे पहले अपने संबोधनों को सुधारना होगा। और गुरुदेव ने उदाहरण दिया उसके लिए कि सिंह की पर्याय में जब भगवान महावीर स्वामी का जीव हिरण फाड़ रहा था, रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से नीचे उतर करके सिंह के सामने खड़े के होकर के बोलते हैं, हे तीर्थराज, आप तो आने वाले समय में तीर्थराज हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक संबोधन ने शेर की जिंदगी पलट दी और एक संबोधन ने आपके घर के अंदर बच्चे पिता पुत्र के बीच में पूरी जिंदगी पलट दी। संबोधन हमारे घर के अंदर का क्या था? कहाँ की नालायक पैदा हो गई है, जो गधा है
जो सुअर है, जो ऐसो है, इन्हें पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरे पैसा लुटा के रख दे, एक नंबर को चोर है। अब वो सामने वाला बोला था एक नंबर को झुठल्ला, महा झूठ बोलता है, ये झूठ पे झूठ बोलता है। ऐसे हाथ करके तुमने बोल दिए, 1000 झूठ बता दे इनके हम, तुमने बोल दिए, तुमने बार बार लोगों से बोला ये झूठ बोलता है, ये चोर है, ये घुमाता है, तुमने झूठ बोल दिया बार बार, ये सुअर है, ये गधा है, तुम बोल दिए, तुम्हारे मुंह से क्रोध के आवेश में निकल गया। तुमने सोचा, सामने वाले ने सुना, तो वो स्थिर होकर के सोचता है, वो बोलता है अब तुमने कह ही दिए कि हम सुअर हैं, तब हम सुअर ही बन के दिखा देते। संबोधन का खेल है। अगर आपने अपने घर के अंदर संबोधन सही रखा होता तो आपके बच्चे जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं इस तरीके की हरकत नहीं करते। लेकिन आपने वक्त के रहते ना उसके संबोधन की दिशा बदली। आज भी आप घर के अंदर ऐसा करते हैं। आज भी बच्चे को कई बार माता पिता गाली दे करके बुला लेते हैं, अपशब्द कह देते हैं, सबके सामने चिल्ला देते हैं, तो उसका भी स्वाभिमान है, वो भी जीव है, उसकी भी मान कसाय है। तुमने सारे रिश्तेदारों के बीच में चला करके किसी को टॉर्चर किया है, जब वो टॉर्चर करेगा तो सहन नहीं होगा। आपने अगर अच्छा संबोधन दिया होता घर के अंदर, घर को संवारने का बहुत बड़ा सूत्र है, संबोधन को व्यवस्थित करिए। हम घर के अंदर, आप खुद देखो ना कि आपके पिता ने आपको कितनी बार नहीं बोला हमारे लड़का ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, बोलते हैं कि नहीं? बोलो ना, बोलते हैं। जब कसाय में आता है तो बोल देते हैं। अंतिम, जब आपके घर के अंदर कितना भी आप अच्छे स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक प्रतिकूलताएं नहीं आती तब तक तो आप बड़ी अच्छी बात करते हैं। महाराज हमारे घर का माहौल अच्छा है, पत्नी अच्छी है, धर्म ध्यान अच्छा चल रहा है, दान अच्छा देते हैं, ऐसा अच्छा कर लेते हैं, वैसा अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो अंतिम दांव किसका खेलते हैं बताइएगा? जब आपके घर के अंदर प्रतिकूलताएं चरम पर होती हैं, आप अंतिम दांव उन्हीं चीजों को खेलते हैं जिन शासन ने मना किया। आपने 4 घंटे तक क्षमा करी, आपने देखा क्षमा का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। फिर आपने एक बार क्रोध किया, अंतिम दांव काय का खेला? क्रोध का। एक बार क्रोध का दांव खेला और बिल्कुल शांति छा गई। लेकिन इन्हीं चीजों से हम में और भगवान में, हम में और महापुरुषों में अंतर पड़ जाता है।